जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 27 अप्रैल 2015। गुरु जी से जुड़ गए हम, मतलब गुरु जी ने हमें स्वीकार किया। हम सब गुरु जी के ही बच्चे हैं। देर सवेर सान आना तो सबको यहाँ है ही। अब गुरु जी से जुड़ना भी अनेक प्रकार से है। हम जब अपने किसी खास इच्छा की पूर्ति से आते हैं और गुरु जी हमें ब्लेस कर देते हैं, झोली भरने के बाद हम गुरु जी को भूल जाते हैं। अब जीवन तो सुख दुख का ही नाम है। जब फिर से कोई विपदा आती है तो गुरु जी याद आते हैं। मुझे याद है कि मेरा एक परिचित अपनी किसी मुराद के लिए बड़े मंदिर गया। निकलते ही पूछता है कि अब तो हम संगत हो गए, कार पर स्टिकर लगा लें। ये लो, संगत शब्द का मतलब भी बिना समझे ही हम संगत से जुड़े हर बाहरी दिखावे को अपनाना चाहते हैं, सिर्फ ये कहने के लिए कि हम गुरुजी वाले हैं। गुरुजी वाले होने के साथ ही हमारी जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ जाती हैं। गुरुजी जो चाहते हैं कि उनकी संगत में हो, वो गुण हमें धारण करने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि गुरुजी की पिक्चर गाड़ी पे लगा ली, बड़ा सा लॉकेट पहन लिया, स्टिकर लगा लिया, बस सब और क्या करना है। गुरुजी को इतनी इज्जत के साथ हर जगह रखें, गुरुजी को इतनी इज्जत के साथ हर जगह रखे हुए हैं तो हो ही गए ना हम गुरुजी वाले। सच तो ये है कि इन सब की जरूरत भी सच्चे संगत को नहीं है, क्योंकि गुरुजी तो हमारे संग ही रहने लगेंगे जब हम सही अर्थ में गुरुजी वाले हो जाएंगे। गुरुजी प्यार चाहते हैं, हमें प्यार बांटना है, जाना अनजाने सबको, अपने गुरु परिवार को, हमसे जुड़े हुए हर जीव को, प्रकृति को। तभी गुरुजी से प्यार होगा। गुरुजी को जब हम कहते हैं कि गुरुजी आप हमें इतना प्यार करते हो, तो हम कहीं ना कहीं खुद पर शक करते हैं कि हम उतना प्यार नहीं कर पाते हैं सृष्टि को, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी सीमा रेखा खींच लेते हैं। जैसे कई बार हम कहते हैं कि हम तो बेशुमार प्यार दिए जाते हैं, पर सामने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अपनी उसी सोच पर आज भी कायम है, बस अब और नहीं होगा हमसे, और खुद को डिफाइन कर दिया अपनी सीमा में। पर गुरुजी का प्यार तो सीमा विहीन है। हर जीव रचा है प्यार से, उसकी जरूरत के हिसाब से सब दिया है। बस हम समझने को तैयार नहीं है कि हमारी जरूरत आखिर है कितनी। नहीं तो कभी भी हम तकलीफ में नहीं रहेंगे। गुरुजी से जुड़ने के बाद हमें गुरुजी से क्या मांगना चाहिए, इसका जवाब एक शब्द में ही बहुत खूबसूरती के साथ दिया गया है कि जब गुरुजी से जुड़ गए तो अब गुरु से उनके चरणों की प्रीति मांग लो, क्योंकि जब तक किसी से प्रीत नहीं होगी तब तक हम उससे लंबे समय तक जुड़े नहीं रह सकते। बहुत बार लव मैरिज के बाद भी कुछ सालों में पति पत्नी का प्यार एक दूसरे के लिए कम हो जाता है, क्योंकि उनका प्यार बाहरी तत्वों पर केंद्रित रहा। जिंदगी हनीमून पैकेज तो है नहीं। कुछ कठिन समय आया नहीं कि प्यार हवा हो गया। पर ऐसे भी प्यार करने वाले हैं जिनकी प्रीत इतनी गहरी होती है कि हर परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ बड़ी लगन से निभाते हैं। ये प्रीत आत्मिक है। ऐसी प्रीत ही गुरुजी के चरणों से हमें जोड़े रखती है। एक संगत है, रात दिन गुरुजी का ध्यान, ऊपर से ऐसे लगेंगे कि उनके जैसा मनमौजी कोई है ही नहीं, फकीरी की धुन वाले। पर जब इनको लगता है कि आने वाले समय में अब वो गुरुजी को कुछ समय में भूल जाएंगे, गुरुजी से पहले ही क्षमा मांग लेते हैं। ये सच है कि ऐसी घड़ी आती है जब हम गुरुजी को याद करना भूल जाते हैं। एक तो हम जब बहुत कष्ट में हो तब सिमरन करना भूल जाते हैं। दिल इस स्थिति में होता है कि सब भ्रम लगता है। इस कारण जब गुरुजी को लगता है कि अब हम ये दुख नहीं सह पाएंगे तो वो अपनी मैजिक वॉन्ड चला देते हैं और हमारा दुख कम हो जाता है। दूसरा, हम जब बहुत खुश हों, गुरुजी को थैंक्स बोला, बस एंजॉय करने लगे। हम जरूर भूल जाते हैं, गुरुजी नहीं भूलते हमें। हम सबको खुश देखकर गुरुजी बहुत खुश होते हैं। जैसे एक पिता अपने आंगन में हंसते खेलते बच्चों को देखकर संतुष्ट महसूस करता है, छोटे मंदिर में भी गुरुजी शब्द
के बाद हल्के गाने या गजल या फोक सॉन्ग्स लगवाते थे, क्योंकि इतनी लंबी अवधि के बाद यदि फिर से शब्द ही चलते रहेंगे तो संगत उन पर उतना ध्यान नहीं दे पाएगी जो गुरुजी दिलाना चाहते रहे। मेडिटेशन के बाद ये संगीत हमें परम आनंद में पहुंचा देता, क्योंकि हर धर्म में बताए गए सभी नियम कानून का मकसद इसी आनंद को प्राप्त करना ही तो है, जो समय के साथ बस नियम के रूप में रह गए। असली गोल तो कहीं दबा ही रह गया। किसी परिवार में भी जो नियम बनाए जाते हैं वो इसलिए नहीं कि सबको किसी बंधन में बांधे रखना है, बल्कि इसलिए कि सब लंबे समय तक आनंद में रह सकें। वैसे आजकल हमने आनंद को पैसे से बदल दिया है। हम सोचते हैं कि प्यार का क्या करना है, पैसा चाहिए। यदि ऐसा होता तो अरबपति हमेशा खुश होते और किसी भी कम पैसे वाले के घर में कभी हंसी नहीं गूंजती। पर ऐसा नहीं है। जहां प्यार है वहीं आनंद है। बड़े मंदिर के फंक्शन या सत्संग में भी लंगर के बाद जब संगत नाचती गाती है तो वो इसी आनंद को प्रदर्शित करती है, वो अपने प्यार को दिखाती है, और गुरुजी भी बहुत खुश होकर हमारे इस भाव को ग्रहण करते हैं। अब जिन्हें इस प्यार की अनुभूति नहीं हुई है वो इस नाचने गाने को कोई और नाम दे दें, पर यह डिस्को या क्लब या किसी पार्टी में किया गया डांस नहीं है। ये मीरा या राधा का अपने भगवान के प्रेम में किया गया नृत्य है, जिसे समझने के लिए उस प्यार का अनुभव करना होगा। सिर्फ किताबों में लिखे को पढ़ने से पल्ले नहीं पड़ेगा। हम गुरुजी से अपने अंदर वो प्यार मांग लें कि सारी दुनिया में कोई भी बिना प्यार के ना रहे। जय गुरुजी।